काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मान्यवर काशीराम साहब की। काशीराम भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण तथा उत्थान के लिए कार्य किया था। उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति 1971 में, जिसको DS4 भी कहा जाता है, अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ, जिसको बामसेफ कहा जाता है, और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। वो दो संगठन पहले से चला रहे थे जो अपने आप में बड़े विशाल और भव्य जो संगठन थे, पूरे देश के अंदर बहुजनों को लेकर वो चल रहे थे। लेकिन उन्हें बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? माननीय काशीराम साहब जब साइकिल से पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे और बहुजन समाज को एक करने का जो प्रयत्न था वो उसके ऊपर वो कामयाब भी हो रहे थे। माननीय काशीराम साहब बहुजन महापुरुषों की जो एक विचारधारा थी उसको लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो दिन रात पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह जाकर वो सभाएं ले रहे थे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक टीस थी कि बहुजन समाज जब तक राजनीति में नहीं आएगा तब तक उसके हक हकूक जो संविधान ने भी दिए हैं वो बहुजन समाज को नहीं मिलेंगे। तो मान्यवर साहब ने सोचा क्यों ना एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया जाए। बहुजन समाज पार्टी उन्होंने 1984 में बनाई। उसके पीछे उनकी जो मंशा थी वो मंशा ये थी कि हमारा बहुजन समाज राजनीति में आए, और ऐसा हुआ भी। 4 बार भारत के सबसे बड़े प्रांत उत्तर प्रदेश की जो हमारी बहन मायावती जी हैं वो मुख्यमंत्री भी बनी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बसपा को बनाने के पीछे जो साहब काशीराम की मंशा थी उसको हर बहुजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे जैसे लोगों की है, आप जैसे लोगों की है। मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे कि हमारा समाज हुक्मरान बने। ये जो समाज आज आंदोलन कर रहा है, ये जो समाज आज ज्ञापन दे रहा है, कभी प्रधानमंत्री को, कभी मुख्यमंत्री को, कभी राष्ट्रपति को, हमारा आरक्षण बचाइए, हमें हक दीजिए, संविधान के अंदर जो हमारा आरक्षण है उसको पूरा लागू कीजिए, पदोन्नति में आरक्षण पे कुछ बोलिए। ये जो समाज आज हमारा भीख मांग रहा है, अगर हमारी खुद की पार्टी, अगर हम खुद आज संसद में होते, अगर हम खुद आज गद्दी पर होते, अगर दिल्ली की गद्दी पर आज हमारा अम्बेडकरवादी कोई होता तो शायद हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आइए इस विषय पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण एसोसिएशन की प्रधान उप महासचिव नीलम बौद्ध के विचार सुनते हैं। बहुत क्रांतिकारी विचार उन्होंने हमारे दर्शकों के समक्ष रखे हैं। आइए जानते हैं क्या चाहते थे माननीय काशीराम साहब, और नीलम बौद्ध किस तरह आप लोगों तक उनकी बात को पहुंचाने में कामयाब हुई हैं, और आप इस वीडियो के माध्यम से कहां तक कामयाब हो पाएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं नीलम बौद्ध, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन की राष्ट्रीय उप महासचिव। साथियों, मैं आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए, साधुवाद करते हुए, मैं आदरणीय श्री अंतानी जी का, मनोज अंतानी जी को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ कि आपने चैनल के माध्यम से, समता आवाज़ टीवी चैनल के माध्यम से आपने मुझे कहने का कुछ अवसर प्रदान किया और यह प्लेटफॉर्म प्रदान किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम सब के दिलो दिमाग में एक बात घुसती है, हम जितने भी अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं या बाबा साहब की विचारधारा में हम सबका विश्वास है, हम सबके दिलो दिमाग में यह बात गूंजती है, मानवर तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। जी हाँ साथियों, आपने सही समझा। मैं मानवर साहब काशीराम साहब के बारे में कुछ कहने के लिए आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हुई हूँ। साथियों, मानवर साहब के जीवन में 1964 में घटी वो घटना जिन्होंने उनके जीवन की दशा और दिशा को बदल दिया, आप और हम सब इस बात से अवगत हैं। लेकिन मानवर साहब की दशा और दिशा बदलने के बाद जब उन्होंने बोधिसत्व बाबा साहब
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सपने को जाना, उन्होंने महामना ज्योतिबा फूले के सपने को जाना, उन्होंने माता सावित्रीबाई फूले के सपने को जाना, उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के सपने को जाना, उन्होंने गुरु कबीर, गुरु रविदास और हमारे आइडियल तथागत बुद्धा के सपने को जाना। तो इस सपने को हकीकत में कैसे बदलना है, अपनी समस्त ऊर्जा को उन्होंने उस पर फोकस किया। उन्होंने यह समझा, बाबा साहब की किताबों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 किताबें पढ़ी थी उन्होंने, जाति का उच्छेद और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, सिर्फ 2 किताब पढ़ी और 2 किताब ने उनको वह रास्ता बता दिया कि कैसे हमको सामाजिक परिवर्तन का बीज बोना है, कैसे हमको इस देश में सोशल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना है। तो उन्होंने इस पे एक्शन प्लान पे लगातार काम किया और 20 साल तक उन्होंने अनवरत काम किया। कर्मचारियों को, जिनके पास मनी था, माइंड था और स्किल था, मनी, माइंड एंड स्किल, बुद्धि, पैसा और हुनर, इनके पास ये था, उनको कलेक्ट किया और उससे उनको लगा कि ये समाज के ये सामाजिक परिवर्तन की दिशा को पावर देने का काम करेंगे, एनर्जी देने का काम करेंगे। तो उन्होंने 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ को डिक्लेयर किया। इससे पहले उन्होंने 20 साल तक उसको कर्मचारी को यूनाइट करने का काम किया था और सिद्धांत था यह जो हुनर है, पैसा है और स्किल है, यह पावर को प्रोडक्ट करेगा। पहला उनका सिद्धांत था, यह जो बामसेफ है यह पावर को प्रोडक्ट करेगा, यह एनर्जी को प्रोडक्ट करेगा। लेकिन ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, कहाँ पे उसका यूज होगा, कहाँ उसका इन्वेस्ट होगा। तो उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं उस समाज की राजनीति भी कामयाब नहीं होती है। आप सबको इस कथन के बारे में मालूम है। तब उन्होंने गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने समाज के सभी दबे कुचले वर्ग को जोड़ करके DS4 को बनाया था, आप सबको मालूम है। और DS4 के माध्यम से उन्होंने 85% लोगों को सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक परिवर्तन के लिए तैयार करने का कार्य किया था। अब बात थोड़ी आगे बढ़ती है। फिर उन्होंने एक तीसरा सिद्धांत दिया। ध्यान रखिए, पहला सिद्धांत दिया कि जो पावर को कैसे प्रोडक्ट करना है, पावर कैसे प्रोडक्ट होगा। दूसरा सिद्धांत दिया कि पावर को कैसे यूटिलाइजेशन करना है, DS4 के माध्यम से उस पावर को गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने में यूज करना है। अब कुछ समयांतर पे मानवर साहब को यह उनका विजन जो था वह लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मानवर साहब क्या सोच रहे हैं। और मान्य साहब जो सोच रहे थे उस सोच को हम 14 अप्रैल 1984 के उस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हैं, जो उनकी सोच का मूर्त नमूना है, उनकी सोच का बेमिसाल उदाहरण है। वह सोच थी बसपा का उदय। क्योंकि मानवर साहब यह मानते थे कि जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं, जो विरोध करते हैं, जो समाज में यह गलत हो रहा है, सरकार द्वारा यह गलत किया जा रहा है, जो विरोध करते हैं, तो उनका प्रपोजल क्या होगा, क्या सही होगा, जो सही होगा समाज हित में, क्या सही होगा, इसका प्रपोजल कौन दे सकता है। एक राजनीतिक पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी ही चैलेंज कर सकती है। तो इसलिए उन्होंने 1984 में सामाजिक परिवर्तन के लिए बसपा का गठन किया और उसके माध्यम से उन्होंने बाबा साहब के सपनों का
ब्लूप्रिंट तैयार कर हमको इस देश के सबसे बड़े प्रदेश का हुक्मरान बना दिया। हमको एक सामाजिक, जिसका धरातल भी मजबूत नहीं था, ऐसे व्यक्ति से उठा करके हम सभी को राजनीतिक व्यक्ति बनाने का सपना दिखा दिया। ऐसे बहुजन महापुरुष हमारे मानवर कांशीराम साहब के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबको नमो बुद्धाय जय भीम बोलती हूँ। नमो बुद्धाय जय भीम। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक शेयर, और अगर हाँ इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते अपनी एक कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।